पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कर दिया है जो पूरी दुनिया में किसी भी देश ने नहीं किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसी मुस्लिम देश की इतनी औकात नहीं जितनी हिम्मत और औकात पाकिस्तान ने दिखाई है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की सरकार ने नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह काम करने का दम और औकात किसी भी देश में नहीं। पाकिस्तान से इस तरह की हिम्मत की उम्मीद नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के अक्सर दबाव में रहता है। ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये काफी बड़ा कदम, बोल्ड स्टेप बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि सिर्फ इतना नहीं, पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार ने एक कमेटी बनाई है इसकी जांच और डिटेल इकट्ठा करने के लिए कि कौन कौन सी कंपनियां दुनिया की और खासकर हमारे मुल्क की इजराइल को जेनोसाइड करने में सपोर्ट कर रही है। कौन सी कंपनियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इजराइल में पैसा दे रही है और कौन सी कंपनियां इजराइल को सपोर्ट कर रही है। उनकी पूरी लिस्ट तैयार करने का पूरा एक सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान की सरकार ने। इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा तमाचा किसी ने जड़ा है तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भले ही दिन रात आप गालियां दे लीजिए, लेकिन जितना बड़ा काम पाकिस्तान ने किया है, सऊदी अरब की भी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो कर दे। हजरत मोहतरम, यमन के ऊपर हमले की तमाम तस्वीरें देर रात कल मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं हमेशा हाथ जोड़कर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी बड़ी खबर एज अ ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो फिर समय नहीं देखूंगा, वक्त नहीं देखूंगा, आप सोते रहेंगे, मैं अपडेट दे दूंगा। सुनिए मेरी बात। अब यमन ने बड़ी धमकी दी है। यमन के ऊपर जब इजराइल ने खतरनाक हमला किया तो उसके बाद यमन के अंसारुल्लाह ने धमकी दी है और ऑफिशियल सेनापति ने भी यमन के क्लियर कट धमकी दे दी है कि इजराइल ने जो बड़ी गलती की है यमन के ऊपर, हमारे ऊपर हमला करके, इसका हम जवाब जरूर देंगे। इजराइल को अब तैयार रहना होगा हमारी बड़ी कार्रवाई के लिए। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला फमन अ'तदा अलैकुम फअ'तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शन्न अल-अदुव्व अल-इस्राईली उद्वानन गाशिमन अला मुहाफ़ज़ति al-हुदैदा حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود، وجميعها أهداف مدنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر، وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقتها المحتلة منطقة غير آمنة. إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة। सुन लिया दोस्तों, अब ये पोस्टर देख लिए। यमन ने पूरी तैयारी के साथ पोस्टर भी तेल अवीव पे हमले का जारी कर दिया है। अब सीधी बात यह है कि इजराइल चारों तरफ से बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट करके धमकी दी है। यमन के ऊपर खतरनाक हमले की तस्वीर शेयर करते हुए पूरे मिडिल ईस्ट को धमकी दी है और कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये एग्जांपल है। मेरे दोस्तों, सीधी बात यह है कि इजराइल अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन गया है। वही इजराइल है जो अभी चंद रोज पहले तक ये कह रहा था कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, लेकिन अब दुनिया खुद गवाह बन रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए इजराइल बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके अलावा ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं, इजराइल गाजा के ऊपर इतने बड़े हमले कर रहा है कि ऐसा फील हो रहा है, पर्सनली बता रहा हूं, कि जैसे अरब देश भी अब इजराइल को हरी झंडी दे रहे हैं कि जो करना है करो, फ्री हैंड है। वरना इतनी आलोचना होने के बाद इस तरह के हमले इजराइल कैसे कर रहा है। लगातार इजराइल गाजा को समतल कर रहा है, यानी जमीनें खराब कर रहा है, मकानों को तोड़कर मिटा रहा है और जमीन बराबर कर रहा है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं, चारों तरफ गाजा में चीख और पुकार है और चारों तरफ लाशों के ही मंजर हैं। इजराइल ने अब तक 161 पत्रकारों को गजा में कत्ल कर दिया है। ये एक और फिलिस्तीनी पत्रकार हैं जिन्हें पूरे परिवार के साथ इजराइल ने गजा के अंदर शहीद कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के खतरनाक हमले में गाजा के अंदर अल जजीरा के कैमरामैन भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ब्लर करके दिखा रहा हूं क्योंकि तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। इजराइल के हमलों की शिद्दत आपको समझाना चाहता हूं, फील करवाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये कचूमर जो आपको दिख रहा है, ये एम्बुलेंस का कचूमर है, चीथड़े हैं। इजराइल एम्बुलेंस को चुन चुन कर मार रहा है और एम्बुलेंस की हालत देखिए। अब इमेजिन कीजिए कि उसके हमलों की ताकत क्या होगी, क्या ही शिद्दत होगी। और इजराइल के हमलों को आप समझ सकते हैं कि वो अगर एम्बुलेंस का ऐसा हाल कर रहा है तो एम्बुलेंस के अंदर जो शख्स होंगे उनका क्या ही हाल हुआ होगा। अभी एक और तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए, आपको थाली दिख रही होगी खाने की। इजराइल ने इस व्यक्ति को तब मारा है ड्रोन के जरिए जब ये खाना बेच रहा था, अपना पालन पोषण करने के लिए खाना इकट्ठा करके बेच रहा था। ड्रोन के जरिए इजराइल ने इनको कत्ल कर दिया। हजरात, उधर गाजा के अंदर एक बार फिर से सबसे ज्यादा नमाज अदा करने वाली नमाज में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नमाज जनाजा है। ये दोनों तस्वीर देखिए, नमाज जनाजा लाशों के अंबार, नमाज जनाजा लाशों के अंबार। गाजा के अंदर अब चारों तरफ जिंदा से ज्यादा मुर्दा नजर आ रहे हैं। 11,000 फिलिस्तीन के लोग, जिनमें 4,000 बच्चे भी शामिल हैं, अपंग और अपाहिज हो गए हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी की दोनों टांगें चली गई, कोई अंधा हो गया, किसी का कान चला गया, कोई बहरा हो गया। इजराइल के खतरनाक हमलों में 11,000 फिलिस्तीनी गाजा के लोग अपंग हो गए हैं। अब एक जानकारी और सुन लीजिए, बेल्जियम, इटली, यूके और नेदरलैंड, ये वो 4 से 5 देश ऐसे हैं जो अभी भी इजराइल को खतरनाक हथियार दे रहे हैं। इजराइल ने पिछले 12 घंटे के अंदर गजा में जो तबाही मचाई है उसकी पहली ड्रोन तस्वीर सामने आ रही है, देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء। वहीं गाजा को तबाह करके, इलाकों को बर्बाद करके तस्वीर देखिए, इजराइल के सैनिक गाजा के बच्चों को टॉय गन से खेल रहे हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी खतरनाक हमले किए हैं। सीरिया पर तो किया ही किया है, लेबनान पर भी उसके लगातार हमले जारी हैं। देखिए देखिए। वहीं लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के कई इलाकों के ऊपर रॉकेट भी दागे गए हैं।
उधर इराक के लड़ाकू संगठन ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ड्रोन और मिसाइल अटैक उन्होंने इजराइल पे किया है। हालांकि इजराइल ने इनके तमाम हमलों को रोक लिया है। मेरे दोस्तों, यमन के हूथियों के द्वारा जो तेल अवीव में ड्रोन हमला किया गया वो काफी कामयाब रहा। उस ड्रोन हमले में जो एक यहूदी व्यक्ति मारा गया वो बेलारूसियन इजरायली व्यक्ति था जो इजराइल की सेना में स्नाइपर था। उसने कई फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों को कत्ल किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि यमन के हूथियों का वो हमला कामयाब रहा। इसीलिए इजराइल इतना बौखलाया कि उसने यमन के 25 अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब रोज की तरह आइए मैं आपको फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की खबर देता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। फिलिस्तीनी व्यक्ति की गाड़ी जा रही है और इजराइल के सैनिक खुल्लम खुल्ला ओपन फायर फिलिस्तीन की गाड़ियों पर कर रहे हैं। ये फिलिस्तीन का मामला है, ये गाजा नहीं है। फिलिस्तीन के अंदर भी इजराइल का वही जुर्म हो रहा है, वही कांड वो कर रहा है जो वो गज्जा में कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कई सारे लोगों को इजराइल के सैनिकों ने गिरफ्तार किया। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम कुछ मदद भेज सकें। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए। इससे पहले जो अपडेट दिया है उसको भी देखिए। खुद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।